एक बार जब कोई मुजरिम जेल चला जाता है तो वो इस वक्त तक दोबारा बाहर नहीं आता जब तक कि इसकी सजा पूरी ना हो जाए। लेकिन योशी शिरातोरी ने इतना लंबा इंतजार नहीं देखा। वो मुख्तलिफ जेलों की सख्त सिक्योरिटी पर 4 मरतबा नाकाबिले यकीन हद तक काबू पाने में कामयाब हो गया और इस तरह जापानी हिस्ट्री में एक शख्स जिसे कोई भी जेल नहीं रख सकी के तौर पर जाना गया। इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि यह कैदी किस तरह वायलेंट हुनर और प्लानिंग के जरिए बार बार जजेस को मात देने में कामयाब रहा। तो जानने के लिए गुड टू नो देखते रहें और हमें कमेंट्स में बताएं कि जेल की सजाएं अब भी होनी चाहिए या नहीं। योशी शिरातोरी 1907 में ओमोरी जापान में पैदा हुआ। उसने अपनी जवानी के दिनों में मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स से रोजी कमाई। मिसाल के तौर पर उसने टोफू की दुकान में सेल्समैन के तौर पर काम किया। माहीगीर के तौर पर रशिया गया जहां उसने केकड़े और क्रेब्स पकड़े और बेचे। लेकिन योशी को अपनी किसी भी नौकरी की आदत न हो सकी, इसलिए वो नौकरियां बदलता रहा और कुछ नया करने की कोशिश करता रहा। जब उसे बिलाखिर एहसास हुआ कि वो किसी भी चीज में अच्छा नहीं है तो जापानी ने गैम्बलिंग और चोरी के जरिए अपनी रोजी कमाना शुरू कर दी। उसने कोई संगीन जुर्म नहीं किया था, लेकिन चूंकि योशी नेचुरली कुछ मशकूक लोगों से कनेक्टेड था, इसलिए अचानक इस पर डकैती और कत्ल का इल्जाम लग गया। अगरचे इस मामले में यह मुजरिम बेकसूर था, लेकिन 1936 में 29 साल की उम्र में उसे अपने आबाई शहर ओमोरी जेल में कैद कर दिया गया। योशी यहां नहीं रहना चाहता था। बाकी तमाम कैदियों की तरह उसने जेल से फरार होने की प्लानिंग करना शुरू कर दी। इस मकसद के लिए योशी ने कई महीनों तक हर एक दिन अपनी कोठरी से गार्ड्स की डेली रूटीन का बगौर मुशाहिदा किया और हर छोटी से छोटी बात को याद किया। योशी को सब कुछ मालूम होने के बाद कि जेल का स्टाफ कब और कितनी देर तक गायब रहेगा, उसने मेटल की तार को हटा दिया जो उसके नहाने की बाल्टी के हैंडल के तौर पर काम करता था और इसे मोड़ के अपने सेल का लॉक उठाने के लिए इस्तेमाल किया। इससे पहले इसने अपने बिस्तर पर बोर्ड्स डालकर उन्हें ढक दिया ताकि बाहर से ऐसा लगे कि वो अभी तक अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है और सो रहा है। ये सब करने के बाद वो जेल से बगैर किसी के नोटिस में आए फरार होने में कामयाब हो गया। ताहम योशी की आजादी की ये कोशिश ज्यादा दिन न चल सकी, क्योंकि इसके पास पैसे और खाना नहीं था और इसे कुछ सामान भी चाहिए था। इस सब के लिए इसने अस्पताल में कुछ खाना चुराने की कोशिश की और वहां फिर पकड़ा गया। दोबारा इसे गिरफ्तार कर लिया गया और फरार होने के सिर्फ 3 दिन बाद उसे वापस आओमोरी जेल में डाला गया। फिर इसे जेल में कुछ साल सख्त सिक्योरिटी में गुजारने पड़े, यहां तक कि 1942 में यह फैसला किया गया कि योशी को चोरी के जुर्म और उसके फरार की वजह से इससे भी ज्यादा सख्त सजा मिलनी चाहिए। और इस तरह 1942 में योशी को उम्र कैद यानी लाइफ टाइम की सजा के लिए इक्किता जेल ट्रांसफर कर दिया गया। वहां इसे एक खुसूसी सेल में रखा गया जो मुकम्मल तौर पर एस्केप प्रूफ समझा जाता था। सेल खास तौर पर फरार होने वालों के लिए डिजाइन किया गया था। इसकी छत बहुत ऊंची थी, कोपर की दीवारें और सिर्फ एक छोटी सी रोशनदान थी। इसके बावजूद योशी रातों की ट्रेनिंग के साथ बिलाखिर दीवार पर चढ़ने और ऊपर की छोटी रोशनदान तक पहुंचने में कामयाब हो गया। वक्त के साथ साथ खिड़की के फ्रेम की लकड़ी काफी बोसीदा होती गई। योशी हर रात इसे थोड़ा थोड़ा करके ढीला करता रहा, यहां तक कि वो आखिरकार छत की खिड़की खोलने में कामयाब हो गया। योशी जानता था कि अगर वो छत पर चढ़ने में कामयाब हो भी गया और इस पार भाग भी गया तो गार्ड्स को पता चल जाएगा। इसलिए इसने इंतजार किया इस रात का जब एक पुरतशद्दुद तूफान आए और आखिरकार वो फ्रीजिंग सर्दी में भागने में कामयाब हो गया। योशी को पहली बार पकड़ना इतना आसान नहीं था। दरहकीकत वो पूरे 3 माह तक फ्री रहने में कामयाब रहा और फिर खुद अपने एक साबिका गार्ड के घर चला गया। ये वार्डन वाहिद शख्स था जो जेल में योशी के साथ अच्छा था, इसलिए वो इससे मदद की उम्मीद कर रहा था। योशी इस गार्ड को अपने साथ मिलाकर जापानी कोर्ट सिस्टम की नाइंसाफी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से इस गार्ड ने पुलिस को बुलाया और योशी को दोबारा अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद 35 साला योशी को हुबशरी जेल ट्रांसफर कर दिया गया, जो मुल्क की नॉर्थर्न और सख्त तरीन जेल है। वहां इसे एक आउटडोर सेल में शदीद सर्दी में फर्श पर बैठने पर मजबूर किया जाता और अगर वो खड़ा होने की हिम्मत करता तो गार्ड इसे मारता पीटता। इसे तकरीबन मुसलसल हथकड़ियां भी पहनाई जाती थी। एक दिन गार्ड्स को हैरान करके
योशी दरअसल उनके सामने हथकड़ियां खोलने में कामयाब हो गया। आखिरकार उन्होंने इसको खुसूसी हथकड़ियां लगाएं, जो हफ्ते में सिर्फ एक बार इस वक्त खोली जाती थीं जब उसे नहाने की इजाजत होती। हैंडकफ इतनी महफूज थीं कि उन्हें हर बार खोलने में एक माहिर को 2 घंटे लग जाते थे। इसके अलावा उसे एंकल चेन भी डाली गई थी। चूंकि योशी वाकई में दोबारा आजाद रहना चाहता था, इसलिए इसने फरार का एक नया प्लान तैयार किया। किसी का इस तरफ ध्यान नहीं गया। उसने हथकड़ियों और एंकल चेन के कुछ हिस्सों पर अपना थोड़ा सा मेसो सूप फेंकना शुरू किया, जिस वजह से मेटल को आहिस्ता आहिस्ता जंग लग गया। 1944 में आखिरकार वो जंजीरों को तोड़ने में कामयाब हो गया और उसने एक ऐसी रात का इस्तेमाल किया जिसमें जंग की वजह से पूरी जेल में अंधेरा था। योशी ने अपने दोनों कंधों को डिसलोकेट किया और अपने दरवाजे में खाने की स्लेट से निकला और वो जेल छोड़ने में कामयाब हो गया। अगले 2 साल उसने पहाड़ों की गहराई में एक लावारिस कान में गुजारे। वहां जब इसने करीबी खेत से टमाटर चराया तो योशी को किसान ने पकड़ लिया और उस पर हमला कर दिया। योशी ने जवाबी मुकाबला किया और किसान पर वार किया, जिसकी वजह से अब उसे 2 साल की आजादी के बाद दोबारा जेल में डाल दिया गया। ताहम इस पे पहले के गुस्से और किसान की मौत की वजह से योशी को अब जेल नहीं बल्कि सीधा मौत की सजा सुनाई गई। उस वक्त उसे सापारू जेल के एक आला सिक्योरिटी सेल में रखा जाना था। एक बार फिर सेल में बहुत ऊंची हमवार दीवारें और एक रोशनदान था, लेकिन यह इतना छोटा था कि योशी का सर भी फिट नहीं होता था। गार्ड्स का ख्याल था कि योशी के फरार होने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उन्होंने इसे हथकड़ी तक नहीं लगाई। गार्ड्स की यह गलती थी कि वो सिर्फ छत से फरार के रास्ते पर तवज्जो दे रहे थे, लेकिन योशी ने बहुत पहले एक नई प्लानिंग की थी और फिर वही हुआ जैसा कि होना था। योशी ने आहिस्ता आहिस्ता अपने सूप के प्यालों से बेलचे के तौर पर जमीन में एक सुरंग खोदी और आखिरकार चौथी बार फरार हो गया। भागने के 1 साल बाद योशी एक पार्क में से गुजर रहा था जब उसकी मुलाकात एक फ्रेंडली पुलिस वाले से हुई। उसने इसे सिगरेट ऑफर की और योशी इस दोस्ती से इतना मुतासिर हुआ कि फिर इसने इसे बता दिया कि वो कौन है और पुलिस वाला इसे गिरफ्तार कर सकता है। और इस तरह जापानी एक बार फिर जेल में बंद हो गया। ताहम खुशकिस्मती से इसका केस अदालत में दोबारा चला और यह मालूम हुआ कि प्यादे पर इसका हमला अपने दिफा में किया गया था। उसने गुस्से में किसी पर हमला या जख्मी नहीं किया था, जिसके नतीजे में इसकी सजाए मौत को खत्म करके 20 साल कैद में तब्दील कर दिया गया और उसे टोक्यो की फोचो जेल में कैद कर दिया गया। 1961 में 14 साल के बाद योशी को वहां अच्छे रवैये की वजह से रहा कर दिया गया और वो अपने आबाई शहर आओमोरी वापस आ गया, जहां उसकी बेटी रहती थी। इसकी बीवी, जिसे इसने कई साल कैद में रहने की वजह से मुश्किल से ही देखा था, उस वक्त तक मर चुकी थी। इसके बाद योशी तकरीबन 10 साल तक मुख्तलिफ जॉब्स के साथ आजादी से रहा और बिलाखिर 71 साल की उम्र में 1979 में हार्ट अटैक से इंतकाल कर गया। इसकी एशेज माउंट फौजी पर एक पड़ोसी ने दफन की, जिसने आखिरी सालों में योशी की देखभाल की। योशी शिरातोरी को अब भी जापानी लोक दास्तानों में एक अफसानवी एंटी हीरो समझा जाता है। अपने फरार के दौरान वो बाज औकात एक दिन में 120 किलोमीटर तक पैदल चलता था और अपनी अच्छी डायरेक्शन की सेंस की वजह से वो कहीं भी अपना रास्ता तलाश करने के काबिल था। यहां तक कि अब बाशरी जेल के म्यूजियम में योशी की एक यादगार भी है। वहां किताबें, एक ब्लॉग, एक फिल्म और अफसानवी फरार के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी मौजूद है। वो शख्स जिसे कोई जेल नहीं रोक सकी। हमें कमेंट्स में बताएं कि अब जेल से बाहर निकलने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार यहीं गुड टू 9 में मिलते हैं।